भीमा, बेटा भीमा, जी मालिक। तेरी मेरी इज्जत एक, घर एक, दुख और सुख एक। बेटा जी मालिक। बस मेरा एक काम कर दे, बोलिए। ये सारा अनाज लेकर मंडी में बेच आ। ठीक है सेठ जी। फिर वो जो बाहर खड़ी है ना घोड़ा गाड़ी, वो तेरी। अरे सेठ जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है। अनाज मंडी में बेचकर नीले नीले नोटों की गड्डियां लाकर आपको दे दूंगा। नीले नोटों की गड्डियां। वाह भीमा, वाह भीमा, वाह, कमाल है मेरे बच्चे। आज ये पत्थर दिल पिघल कैसे गया? क्योंकि सेठ जी, आपका और मेरा दिल अब सेठ जी, सेठ जी, ज्यादा जोर से तो नहीं मिला? ठीक है बेटा। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भीमा, रोक भीमा, भैया रोक। अरे रोक ले, बोला रोक ले। रोक ले। भीमा, हाँ। पेट में बहुत गड़बड़ है। क्यों? यही भारी गोले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हो आओ, हो आओ। हाँ? मैं बैठा हूँ इंतजार में, आप हो आइए। हे भगवान, अरे मैं क्या करूं? मैं लुट गया रे। मेरे उस सेठ का क्या होगा? उसके पापी पेट का क्या होगा? सेठ जी, अरे सेठ जी, इधर आके देखिए क्या हो गया है। अरे इधर आके देखिए सेठ जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ भीमा? सेठ क्या हुआ? सेठ जी, सब कुछ गया सेठ जी। क्या? आपका और मेरा भाग्य सो गया सेठ जी। क्या हुआ? पूछ रहे हो क्या हुआ? सेठ जी, आपकी और मेरी घोड़ा गाड़ी इस बिल में घुस गई। घोड़ा गाड़ी बिल में घुस गई? जी सेठ जी। मैं मर इसमें तेरा क्या कसूर है? तू क्या कर सकता था? ये तो तकदीर का खेल है। अरे नहीं सेठ जी, ये सब मेरा कसूर है। हैं? क्या कहा आपने? तकदीर का खेल? अरे सेठ जी, तभी तो आपका और मेरा मेल है, हैं? लेकिन सेठ जी बहुत बुरा हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया सेठ जी। अरे हो गया सो हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? बस भीमा बस, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊं सेठ जी? आपका नुकसान हुआ है। ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे ससुराल जाकर अपनी भाभी को ले आओ। अच्छा सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं प्रातःकाल ही चला जाऊंगा और लेकर ही आऊंगा। हाँ? अच्छा सेठ जी, मैं जरा आराम करता हूँ। हमारे लिए तो आराम हराम हो गया। देखो माँ जी, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। आगे से सेठ जी सावधानी से चलेंगे। आजकल वो बहुत परेशान हैं। मेरे ख्याल से बर्फी भाभी को अब चलना चाहिए। माँ जी, अगर आपका दिल मानता हो तो मैं इमरती की मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं। मैं ब्रह्म विवाह करूंगा। हाँ, ना कुछ लेना ना कुछ देना। बेटा, तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। मेरा भी यही विचार था। अरे माँ जी, मेरा भी जन्म जन्म का प्यार था। अब इमरती अब मेरी हो चुकी है। मैं
सवेरे ही से लेकर घर चला जाऊंगा। लगन, सगाई, शादी, सबका बस यही मुहूर्त है। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं मुंह मीठा कर लूं? इमरती, हम इमरती जलेबी बालूशाही खाने वालों में से नहीं हैं। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? हम जति पुरुष हैं, किसी और का साया हम पर ना पड़े, यही वीरों की पहचान होती है। मैं मानता हूं कि जवानी बड़ी बेईमान होती है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। कि मैं कौन हूं? राम राम सेठ जी। राम कैसे राम। हैं? तू कब आया भाई? तूने आने की इतला भी नहीं दी। अरे सेठ जी, वो मैंने इमरती से ब्याह कर लिया है। ब्याह कर लिया? हाँ, और बर्फी भाभी ने आने से इनकार कर दिया है। वो तलाक चाहती हैं। तलाक? ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता सेठ, मैं सच कह रहा हूं। आपको यकीन नहीं आता? मेरे साथ चलो, मैं सबूत देता हूं। ठीक है। अरे सेठ, लाओ ये पोटली मुझे दे दो सेठ। अरे नहीं, इसमें वजन नहीं है दादा, इसे मेरे पास ही रहने दे। मेरे होते हुए आप बोझा उठाएं। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चल चल चल, ले हाथ। आजा। अरे मेरे को गिरोगे सेठ। सेठ जी, ससुराल जाने से पहले कुछ शगुन होते हैं। शगुन? हाँ शगुन। अगर आप कुछ कहें तो मैं करूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, बता। सेठ जी, खाने के पदार्थों का हमारी नस नाड़ियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा? हाँ, क्योंकि आपके शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। 72? हाँ, मेरी समझ में नहीं आया बेटा, कितना? देखो, छोड़ो उस बात को। मैं समझाता हूँ आपको। ये जो मुरमुरे हैं ना, हाँ। ये आपके पेट की नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, और ससुराल जाने से पहले इन्हें जरूर खाया जाता है। ससुराल में बहुत इज्जत होती है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था बेटा, थोड़ा सा खिला दे। अब जितने ज्यादा खाएंगे सेठ जी, उतना ज्यादा कल्याण होगा। अच्छा। हाँ, ये पकड़ो आप। बेटा, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं रास्ते में सारे ही खा लेता। ऐसी खा लूं? हाँ, ऐसे ही खा लो। मुरमुरे है तो अच्छे। ला, हो लिया, खत्म हो गई है। खत्म कर दिए। बहुत अच्छी बात है सेठ। आइए सेठ, आइए। ये कूद जाओगे? हाँ, पहले तुम चलो ना। अच्छा, मैं चलता चल बेटा चल। लो पकड़। बहुत बहुत भूख लगी है। अभी अभी आ रहा है महाराज, तरा करो। अरे 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 माँ जी, ये क्या? आपके बड़े दामाद रात में बहुत हल्का भोजन करते हैं, इन योग साधना करते हैं। आप ऐसा कीजिए, इनके लिए जरा सी एक कटोरी में दही ले आइए। हाँ? क्या पता है तेरी बात? रख रख। ये लो बेटा। लाइए माँ जी, लाइए लाइए लाइए। माँ जी, अब ऐसा होता है ना, प्यार निभाना बहुत मुश्किल का काम है। पेट में गड़बड़ है ना? वो हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। चल। अबे सोने भी दोगी? अरे सेठ जी, आप क्या बात है? सेठ जी, माफ करना,
चांटे का ख्याल ना करना सेठ जी। छोड़, गोली मार चाटे को, बहुत जोर से दर्द हो रहा है बीमा। कहाँ? पेट का दर्द है। सेठ जी, ये समय पेट के दर्द का नहीं है, मुझे लगता है हैजा है। अरे सेठ जी, मौत का डर है। बहुत कुछ करो बीमा। अरे सेठ जी, ऐसा करो, आप लेट जाइए, मैं अभी कुछ करता हूँ। आप लेटे रहिए। जल्दी कर बेटा। देखिए क्या, कौन आया? आइए, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मर गया मैं। आए आए आ धीरे, ओ धीरे 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 धीरे। ऐसी बीमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आए सेठ जी, क्या खाया था? खाया ताते बेटा बीमा ने कहा खाया था। अरे वैद्य जी, मैं जानता हूँ इनको क्या बीमारी है। सेठ जी को बहुत बड़ी बीमारी है। अरे इसका इलाज मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा करो, आप लोग सब जाओ, मैं करता हूँ इलाज, आप जाइए। सेठ जी, अब आई बात समझ में। बीमा, अब जो मैं कहूँ वही करो। अरे तू जैसा कहेगा बेटा वैसे ही करूंगा। सेठ जी, बीमारी क्या है इसका सिर्फ भीमा गवाह है। अरे बेटा कुछ कर दे, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हर मर्ज की दवा है, बस थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगा बेटा। बस एक बार मुझे बचा ले, बचा। सेठ जी, मुरमुरे, उन मुरमुरों ने सारी पेट की अंतड़ियों को घेर लिया है। घेर लिया? सेठ जी, अफारा पड़ गया है, अफारा। लेकिन इसका एक राज है। बचा ले मेरे बेटा, जैसे कहेगा मैं करूंगा बेटा, जैसे तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। सोच रहा हूँ भीमा। दर्द हो रहा है, बचा ले मुझे बेटा। थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है सेठ जी, जरा सा और दबाओ तो पूरा ध्यान आए। बेटा मैं सारी जिंदगी तेरे पाँव दबाऊंगा बेटा, मुझे बचा ले। याद आ गया सेठ जी, चले मुझे दीपा। सेठ जी, ये बेटा? क्या है सेठ? क्या है बेटा? ये गुड़ की भेली है। गुड़? हाँ, इसे अपने साथ ले जाओ, दूर जंगल में अकेले बैठकर धीरे धीरे फोड़ कर खाना। फोड़ कर खाओ? हाँ, फिर क्या होगा बेटा? जब ये पेट के अंदर जाएगा, पेट में शोर मचाएगा, सारे मुरमुरों को निकाल के बाहर कर देगा। इसे ले जाओ सेठ, बेटा चद्दर में छुपा कर। अच्छा बेटा, तू कितना अच्छा है मेरे बेटे, बहुत अच्छा है तू बेटा। मैं हो क्या आता हूँ बेटा, आता हूँ बेटा। सेठ, तेरा भी मैंने बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी भीमा नहीं। आपके बड़े दामाद रूठ कर जा रहे हैं, मेरा नाम मत लेना, उनको जाके मनाइए, मैं चलता हूं। बेटा वापस चलो, घर चलो। हम माफी मांग लेंगे उनसे। चलो घर चलो। ऐसी कोई बात नहीं है माता जी, बस आप चलिए, मैं आ ही रहा हूँ। बस आप चलिए, मैं आ ही रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ जाता हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं, बस आप 5 मिनट में चलिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो
चलो। चलिए आप जाइए माता जी, मैं लेके आता हूँ। अच्छा कुछ हुआ? अरे भीमा, मैं तुझे देख लूंगा। तूने मेरी ससुराल में नाक कटवा दी। सेठ, अभी तो फिर भी कुछ बची हुई है, मगर वादा याद करो, अगर बुरा मानोगे तो 500 रुपए और देने पड़ेंगे। मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था बेटा। तब ठीक है। अब जल्दी से एक काम करवा दे, हैं? यहाँ से चलने की तैयारी करवा दे किसी तरीके से। अरे उसमें क्या मुश्किल है सेठ, ऐसा करते हैं, हम दोनों चलते हैं ससुराल। हाँ। आप जाके सामान वगैरह बांधो, मैं जाके चूरमे का पिंड बनवाता हूँ, गुड़ का। चलो, हाजमा भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। कितना ख्याल रखता है बेटा? आजा सेठ, आए। आजा सेठ। भीमा, पेट की गड़बड़ी के लिए ये जगह रात बिताने को ठीक होगी। वहाँ भी नजदीक है। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे सेठ जी, आप जैसा आदेश करेंगे मेरा ख्याल तो वैसा ही हो जाएगा। तो ठीक क्योंकि मुझे आपसे दिल से प्यार हो गया है सेठ दीनदयाल। तो ला, चादर बिछवा ले। जरा मदद करो। इसको ऐसे निकालो, ये मुझे दे दो, आप दोनों इस पे सो जाना। आज इसका कांटा काट ही दूंगा। सो जा। अच्छा। जोर से। कलेश खत्म हुआ साले का। कैसा कलेश खत्म हुआ सेठ जी? भीमा तू? सेठ जी, जो आपने कुएं में फेंका था ना, वो मैं नहीं, लक्कड़ था, लक्कड़। देखो सेठ, बार बार माफ नहीं करूंगा, तुम बार बार वायदा तोड़ते जा रहे हो। अब मेरी मजदूरी निकालो। मुझे माफ कर दो भीमा। तुम जीते, मैं हारा। चलो सेठ जी, साल भर की तनख्वाह पक्की। अरे कुछ तो शर्म क्या करो। अरे वो तो हमने लक्कड़ फेंका था कुएं में, अच्छा बुरा किया सब सामने आता है। अब अच्छे इंसान बन के कुछ अच्छे कर्म भी करो। आओ मेरे साथ। ओ इमरती, कहाँ मर गई? अरे अरे मैं ही हूँ, बंद कर, थोड़ा बंद कर। आजा, आजा। ये इतना माल कहाँ से लाए हो? देखो, पहले सेठ जी का कर्जा चुकता हो जाने दो, हाँ? उसके बाद फिर सारी कहानी बता दूंगा।
अब तुम सो जाओ। तब सोने दूंगी जब माल कहाँ से लाए बताओगे। थोड़ा धीरज धरो। अच्छा तो सुनो। गैर राज किसी को नहीं बताना। अच्छा तो सुन, यहां से दूर एक शहर है जिसका नाम है जागीरपुर। वहां एक ऐसी नई दुकान खुली है, बस कमाल की। अरे एक जूता खाओ, एक अशर्फी पाओ। हाँ, सारी रात पिटता रहा, तब जाकर ये माल हाथ लगा है। बड़े बड़े कष्ट की कमाई है। चलो, दुख होकर ही सुख होता है। एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी और को मत बताना। हाँ, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? अच्छा चल, अब मुझे भी सोने दे और तुम भी सो जाओ। जय सिया राम जी की सेठ जी। कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच। आपका कर्ज। कुछ बात है। सेठ, दाता तो वो है ऊपर वाला, लेकिन इंसान जब अपने आप को खुद दाता समझने लगता है तो मैं उसे इंसान की कमजोरी समझता हूं। सेठ दीनदयाल। तो तूने मेरा नाम लिया? हाँ, आप दीनदयाल हो सेठ, लेकिन मैं भी भीमा हूं। फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी मोड़ पर। जय सिया राम जी। किसी से बतलाना नहीं, मैं सारा भेद निकाल लाई हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक शहर है जागीरपुर, वहां पर एक नई दुकान खुली है। वहां पर एक जूता खाने पर एक अशर्फी मिलती है। वो सारी रात पिटते रहे। उन्होंने इतने जूते खाए कि एक घड़ा भरकर अशर्फी की ले आए। मैं जाऊंगा और भीमा से ज्यादा जूते खाऊंगा, पूरे का पूरा खजाना लेकर आऊंगा। और तुम मेरा इंतजार करना, स्वागत करना बैंड बाजे के साथ। देखो जी, मेरी बात मान जाओ, धन का ज्यादा लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। अरे हमारे पास बहुत धन है। पागल हो गई हो तुम? हम मर्द हैं, मर्द, शेरे बबर। हम जाएंगे, खूब जूतियां खाएंगे और पूरे का पूरा खजाना लेकर आएंगे। तुम हमारा इंतजार करना। भाई साहब मुझे उस दुकान के बारे में बता सकते हैं जो नई खुली है? कौन सी? जहाँ जूतियां खाने पे अशर्फियां मिलती हैं? नहीं, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, ये कोई पागल है। वो मुझे आप बता सकती हैं दुकान के बारे में? वो जो नई खुली है जहाँ जूतियां खाने पे अशर्फियां मिलती हैं? चल मुझे लोग हैं? अरे हो जवानों, कुछ तो मेरी मदद करो। जैसा हुक्म वैसी सेवा करेंगे सेठ जी। क्या काम है? अब हम तो पहले ही चाहते थे कोई हमें सेवा का मौका दे। बोलो सेठ, कुछ काम ही तो बता रहा हूँ। मुझे वो दुकान बता दो बेटा कि जहाँ पर जूतियाँ खाने पर अशर्फियाँ मिलती हैं। ये सारी दुकानें अपनी है सेठ जी, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो फिर मारो और दे दो अशर्फियाँ। मैं यहाँ की सारी अशर्फियाँ, सारा खजाना लेकर जाना चाहता हूँ। इतनी धीरे से, इतने में
शांत भाइयों, शांत। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे गांव का एक होनहार नौजवान जिसे कि इस पद के लिए चुना गया है वो है भीमा। भीमा ने इस गांव की इज्जत को चार चांद लगा दिए। आज मैं भीमा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आए। आइए भीमा जी। मैं अपनी करनी से बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने बहुत दुख दिए इन गांव वालों को। मैं आज ये कसम खाता हूं कि मेरे पास भीमा की और गांव के जितने भी लोगों की जमीन है मैं उन्हें वापस करता हूं, और इसके साथ साथ इस गांव को स्कूल बनाने के लिए भी एक जमीन देता हूं। भीमा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। अरे सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं। भाइयों, आज इस खुशी के मौके पर मैं ये घोषणा करता हूं कि जो 100 बीघे जमीन मैंने अपनी मेहनत और आप लोगों के सहयोग से बनाई है, उसमें से 75 बीघे जमीन मैं गांव के उन गरीब लोगों को देना चाहता हूं जिनके पास जमीनें नहीं हैं। और मैं गांव के पढ़े लिखे नौजवानों से यह प्रार्थना करता हूं कि वो एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करें जिससे कि पूर्ण गांव साक्षर हो जाए। गांव का प्रत्येक वासी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को शिक्षा मिले। भीमा 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 भीमा। अच्छा सेठ जी,